नमस्कार प्यारे दोस्तों, मैं विक्रम वर्मा आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी विद विक्रम पर। तो प्यारे साथियों, जैसा कि आपको पता है कि हम अधीनस्थ बोर्ड और आरपीएससी द्वारा पूछे गए वर्तमान सितंबर 2023 तक राजस्थान जीके के क्वेश्चन कर रहे हैं और आज की हमारी क्लास 6 नंबर क्लास रहने वाली है। इससे पहले हम 5 क्लास कवर कर चुके हैं। अगर आपने वो क्लासें नहीं देखी तो हमारे चैनल की प्ले लिस्ट में जाकर वो क्लासें देख सकते हैं। अगर आप राजस्थान में किसी भी एग्जाम जैसे आरएएस, एलडीसी, रीट, महिला एएसआई, राजस्थान पुलिस जूनियर अकाउंटेंट, राजस्थान में पीटीआई भर्ती या अधीनस्थ बोर्ड या आरपीएससी द्वारा आयोजित होने वाली समस्त परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये क्लासें इंपॉर्टेंट साबित होने वाली है, क्योंकि इन वीडियो के माध्यम से, इन क्लासों के माध्यम से आपको पता चलेगा कि अधीनस्थ बोर्ड किस प्रकार क्वेश्चन पूछता है और आरपीएससी किस प्रकार क्वेश्चन पूछता है, वर्तमान 2023 में किस प्रकार क्वेश्चनों का ट्रेंड चला है, वर्तमान में किस प्रकार आरपीएससी क्वेश्चन पूछ रहा है, पॉलिटी के किस प्रकार, राजस्थान जीके के हम पहले बात करेंगे, उसके बाद पॉलिटी की बात करेंगे, अन्य विषयों की बात करेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इसी प्रकार की वीडियो पाने के लिए। तो चलिए आज के हमारे क्वेश्चन नंबर 1 पर। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 1 यानी 21 नंबर क्वेश्चन है, क्योंकि 20 क्वेश्चन हमने पीछे वाली वीडियो में हमने कवर कर लिए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 21 और ये पेपर है अधीनस्थ बोर्ड का पेपर। तो क्वेश्चन नंबर 1 और 21 नंबर क्वेश्चन क्या है हमारा आज का, चांद तेब क्या है, चांद तेब राम सिंह भाटी साहिबा उसना चित्रकार निम्न में से किस शैली या चित्र शैली से संबंधित है। हमें क्या दे रखे हैं, चित्रकार, और हमें बताना है कि यह चित्रकार कौन सी चित्र शैली से संबंधित है और कौन कौन से चित्रकार है। ध्यान से देखिए, चांद तेब, राम सिंह भाटी, साहिबा उसना। तो कौन सी चित्र शैली से यह चित्रकार संबंधित है प्यारे साथियों, यह है अजमेर शैली से। कौन सी शैली से, अजमेर शैली से, यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब अन्य ऑप्शन की बात करते हैं। अन्य ऑप्शन की बात करें तो किशनगढ़ चित्र शैली। कौन सी शैली, किशनगढ़ चित्र शैली। और इस शैली में कौन सा चित्र प्रसिद्ध है, बनी ठनी का चित्र। कौन सा चित्र है, बनी ठनी का चित्र प्रसिद्ध है। कौन सी चित्र शैली में, आपसे पूछा जा सकता है बनी ठनी का चित्र है कौन सी चित्र शैली से संबंधित है। तो कौन सी चित्र शैली से संबंधित है, किशनगढ़ शैली से। कौन सी शैली से, किशनगढ़ शैली से। आपसे ये पूछ ले अगर किशनगढ़ शैली का स्वर्णकाल कौन से शासक के समय था, तो वो शासक है सावंत सिंह। कौन है शासक है, सावंत सिंह है प्यारे साथियों। तो सावंत सिंह के समय किशनगढ़ चित्र शैली का स्वर्णकाल था। आपसे पूछ ले मेवाड़ शैली का किस शासक के समय स्वर्णकाल था, तो किसके समय था, जगत सिंह के समय। किसके समय, जगत सिंह के समय। आपसे पूछ ले मारवाड़ चित्र शैली का स्वर्णकाल कौन से शासक के समय था, तो कौन से शासक के समय, जसवंत सिंह के समय। किसके समय, जसवंत सिंह के समय। मारवाड़ का पूछे तो जसवंत सिंह, मेवाड़ का पूछे तो जगत सिंह, किशनगढ़ का पूछे तो सावंत सिंह और बनी ठनी पूछे तो किशनगढ़। और आपसे पूछ ले प्यारे दोस्तों पिछवाई कला नाथद्वारा राजसमंद की फड़ शैली कहाँ की है, शाहपुरा। और शाहपुरा वर्तमान में जिला बन चुका है प्यारे साथियों। अब भीलवाड़ा में नहीं करना है। तो फड़ शैली कहाँ की प्रसिद्ध है, शाहपुरा जिले की प्रसिद्ध है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। एक तरफ हमें दे रखी है लोक देवी और एक तरफ दे रखे है स्थान, तो हमें मिलान करना है। तो मिलाइए प्यारे दोस्तों। नंबर 1 क्या है, ब्राह्मणी माता। कौन सी माता, ब्राह्मणी माता। और इनका मेला कहां पर बढ़ता है, सोरसेन 12 में। सोरसेन 12 में इनका मेला बढ़ता है, जहां गधों का मेला भी लगता है। और एक और जगह है जहां पर गधों का मेला लगता है। राजस्थान में 2 जगह गधों का मेला लगता है। एक तो हो गया सोरसेन 12 और एक हो गया लूणियावास जयपुर। एक कौन सा, लूणियावास जयपुर। और आपको कमेंट बॉक्स में बताना है ये मेले
कब भरते हैं। मैंने पीछे वाली वीडियो में ये बताया है कि गधों का मेला कब भरता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात करें। नेक्स्ट ऑप्शन ये हमारा क्या है, बी नंबर है शीतला माता। तो शीतला माता का मेला कहाँ पर लगता है, चाकसू जयपुर में लगता है, जिसे बच्चों की संरक्षिका देवी भी कहते हैं, चेचक निवारक देवी भी कहते हैं। अब बात करते हैं हम जीण माता। तो जीण माता रेवासा सिक्कर में इनका मेला भरता है। और सचिया माता कहाँ पर है, ओसिया जोधपुर में। सचिया माता ओसिया जोधपुर में। ए नंबर में क्या है, 2 नंबर, क्या है 2 नंबर। और बी यानी शीतला माता में क्या है, चाकसू जयपुर यानी 3 नंबर, क्या है 3 नंबर। और जीण माता रेवासा सिक्कर यानी 4 नंबर। और सचिया माता ओसिया जोधपुर यानी 1 नंबर। यानी जिस ऑप्शन में 2 3 4 1 2 3 4 1 ऑप्शन है वही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए हमें दिखाई दे रहा है 2 3 4 1, यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 23। आपको पता चल रहा होगा कि अधीनस्थ बोर्ड किस प्रकार के क्वेश्चन पूछ रहा है। तो 23 नंबर क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा सुशिर वाद्य है। सुशिर वाद्य पूछा है, यानी जो फूंक मारकर बजाए जाते हैं। तो कौन सा इसमें, अलगोजा। कौन सा वाद्य यंत्र है सुशिर वाद्य, अलगोजा, यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और बाबूजी की फड़ का वाचन करते समय कौन से वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है, तो रावण हत्था वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। और बाबूजी के पवाड़े गाते समय माठ वाद्य यंत्र। अगर आपको ये कह दे बाबूजी के पवाड़े में कौन से वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है, तब तो आएगा माठ वाद्य यंत्र। और बाबूजी की फड़ का वाचन करते समय कौन सा वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है, तो रावण हत्था वाद्य यंत्र। आपको इतना क्लियर हो चुका होगा प्यारे साथियों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्या, तो 24 नंबर क्वेश्चन है, अमीर खुसरो की किस कृति से जलालुद्दीन खिलजी के रणथंभौर अभियान का उल्लेख होता है या प्राप्त होता है। तो अमीर खुसरो की कौन सी रचना है जिससे हमें रणथंभौर अभियान का उल्लेख प्राप्त हुआ है, तो मिफ्ता उल फतू है, यानी ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर है बी। अब बात करते हैं हम अलाउद्दीन खिलजी की। जलालुद्दीन खिलजी का उल्लेख है यहाँ पर, और हम बात किसकी कर रहे हैं, अलाउद्दीन खिलजी की, क्योंकि इंपॉर्टेंट शासक यही है अलाउद्दीन खिलजी। तो अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर दुर्ग पर कब आक्रमण किया था या कब अधिकार कर लिया था, तो 11 जुलाई 1301 में। 11 जुलाई 1301 में रणथंभौर दुर्ग पर अधिकार कर लिया था। किसने, अलाउद्दीन खिलजी ने प्यारे साथियों। और बात करें हम, तो बात करते हैं रणथंभौर दुर्ग में उस समय शासक कौन था, तो हमीर देव चौहान। और रंगा देवी क्या थी, रानी थी। तो रंगा देवी ने तो जोहर किया था और राणा हमीर देव चौहान ने प्यारे साथियों केसरिया किया था। इस प्रकार राजस्थान का प्रथम शाखा रणथंभौर का शाखा कहलाता है। कौन सा शाखा कहलाता है, रणथंभौर का शाखा कहलाता है, जो 1301 में हुआ था। कब हुआ था, 1301 में हुआ था। और जलालुद्दीन खिलजी ने रणथंभौर दुर्ग को नहीं जीत पाया था, इसलिए इन्होंने एक बात कही थी कि मैं इस दुर्ग को मुसलमान की एक दाढ़ी के एक बाल के समान भी नहीं समझता हूं। यानी इस प्रकार के 10 दुर्गों को ही है ना, मैं मुसलमान की दाढ़ी के एक बाल के बराबर नहीं समझता हूं। और ये बात किसने कही थी, जलालुद्दीन खिलजी ने कही थी। कब कही थी, जब रणथंभौर दुर्ग को वो जीत नहीं सका था, यानी हार के बाद, यानी रणथंभौर दुर्ग उससे जीता नहीं गया। इस कारण अपनी बात को छुपाने के लिए यह बात कही थी जलालुद्दीन खिलजी ने। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी ने इस दुर्ग को विजय कर लिया था। कब किया, 1301 में। आपको याद रखना ये पूछा जाता है 1301 वाला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें मिलान करना है या हमें बताना है अधोलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमलित नहीं है। हमें बताना है सही सुमलित नहीं है।
अढ़ाई दिन का झोंपड़ा कुतुबुद्दीन ऐबक सही है। अलाई दरवाजा अलाउद्दीन खिलजी सही है। जौनपुर नगर फिरोज शाह तुगलक सही है। श्रीनगर इल्तुतमिश नहीं प्यारे दोस्तों, इसका निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। श्रीनगर किसने बसाया? अलाउद्दीन खिलजी ने बसाया था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए। क्वेश्चन नंबर 26 है, अधोलिखित में से कौन सा मंदिर गुप्त काल का नहीं है? आपको पता चल रहा होगा कि अधीनस्थ बोर्ड किस लेवल तक के क्वेश्चन पूछ रहा है। यहाँ पर पीछे वाले में भी जो नहीं है सुमलित, फिर दे दिया ये गुप्त काल से संबंधित नहीं है, यानी नहीं वाले क्वेश्चन ज्यादा पूछ रहा है। तो देखिए बुमरा का शिव मंदिर ये तो गुप्त काल का है। टिगवा का विष्णु मंदिर ये भी है। देवगढ़ का दशावतार मंदिर भी है। लेकिन खजुराहो का कदरिया महादेव या कंदरिया महादेव मंदिर क्या नहीं है? गुप्त काल का नहीं है। यानी इस क्वेश्चन का भी राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर हमारा 27 है। 27 नंबर क्वेश्चन क्या है? 27 नंबर क्वेश्चन है, शेरशाह सूरी ने किसे पराजित कर द्वितीय अफगान राज की स्थापना की थी? तो द्वितीय अफगान राज की स्थापना शेरशाह सूरी ने किसे पराजित कर की थी? तो वो की थी हुमायूं को। किसको? हुमायूं को। यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और हमें याद क्या रखना है? शेरशाह सूरी से एक युद्ध हुआ था। कौन सा हुआ था? मालदेव के साथ। कौन सा युद्ध है? गिरी सुमेल का युद्ध। ये याद रखना है। कौन सा युद्ध है? गिरी सुमेल का युद्ध किसके साथ हुआ था? शेरशाह सूरी का मालदेव के साथ। और मालदेव के सेनापति कौन थे? जेता व कुप्पा। कौन थे? जेता व कुप्पा मालदेव के सेनापति थे गिरी सुमेल में। और इसमें विजय होती है किसकी? शेरशाह सूरी की प्यारे दोस्तों, इसमें विजय होती है। और ये युद्ध कब हुआ था? 1500 सुमेल यानी समान, तो समान अंक लिख दीजिए। यानी 1544 में गिरी सुमेल का युद्ध हुआ था राव मालदेव और शेरशाह सूरी के मध्य। और इसमें जेता व कुप्पा मारे जाते हैं। शेरशाह सूरी की विजय होती है। और शेरशाह सूरी इस दुर्ग को, कौन से दुर्ग को? या मेहरानगढ़ दुर्ग को जीत कर एक बात कहता है। क्या कहता है? मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए, क्या? मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की बादशाह खो देता। ये बात किसने कही थी? शेरशाह सूरी ने कही थी। कौन से युद्ध में विजय के बाद कही थी? गिरी सुमेल युद्ध में विजय के बाद कही थी। क्या कही थी? मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की बादशाह खो देता। क्या खो देता? हिंदुस्तान की बादशाह खो देता। ये बात कही थी शेरशाह सूरी ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सोशल लाइफ इन मेडिवल राजस्थान किसने लिखी? सोशल लाइफ इन मेडिवल राजस्थान किसने लिखी? तो किसने लिखी थी? जी.एन. शर्मा ने। किसने लिखी थी? जी.एन. शर्मा ने ये पुस्तक लिखी थी। यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 29 क्या है? ओगनिया कहाँ पर पहना जाता है? ओगनिया कहाँ पर पहना जाता है? तो हम बात करें ओगनिया की, तो कहाँ पर पहना जाता है? कान में। कहाँ पर है? कान में। यानी ऑप्शन नंबर है सी। और मैं आपको बता देता हूं, गोखरू कहाँ पर पहना जाता है? हाथ में। बलेवड़ा आभूषण कहाँ पर पहना जाता है? या तिमणिया आभूषण कहाँ पर पहना जाता है? तो गले में पहना जाता है। और कमर पर तो कौन सा आभूषण पहना जाता है? कंदरिया आभूषण पहना जाता है। कौन सा? कमटा या खपटा, ये जो आभूषण होते हैं ना, वो कमर पर पहने जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या था? ओगनिया कहाँ पर पहना जाता है? कान में पहना जाता है। कहाँ पर है? कान में पहना जाता है ओगनिया आभूषण है। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 पर। 30 नंबर हमारा क्वेश्चन क्या है? प्रसिद्ध तीर्थ स्थल गलियाकोट किस नदी के किनारे स्थित है? तो गलियाकोट कहाँ पर है? डूंगरपुर में।
और डूंगरपुर में कौन सी नदी बहती है? माही नदी। तो कौन सी नदी के किनारे होगा? माही नदी के किनारे प्यारे दोस्तों, यानी ऑप्शन नंबर ए। और माही नदी की बात करें तो ये विंध्याचल पहाड़ी से उद्गम कहाँ से? विंध्याचल पहाड़ी। और कहाँ पड़ता है ये? मध्य प्रदेश में, यानी मध्य प्रदेश से आती है, यानी दक्षिण से आती है और दक्षिण में वापस चली जाती है और कर्क रेखा को 2 बार काटती है। कर्क रेखा को 2 बार कौन सी नदी काटती है? माही नदी काटती है। यानी ए अक्षर के समान आकृति कौन सी नदी बनाती है? माही नदी बनाती है। और आपसे पूछ रहे उल्टे यू या वी आकार की आकृति कौन सी नदी बनाती है? तो माही नदी बनाती है। और डूंगरपुर और बांसवाड़ा में कौन सी नदी बहती है? वो बहती है माही नदी प्यारे साथियों। और बनेश्वर धाम कहाँ लगता है? 3 नदियों के संगम पर है। कौन कौन से? सोम, माही, जाखम। कौन कौन से? सोम, माही, जाखम, जिसे आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है। क्या कहा जाता है प्यारे साथियों? आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है। अब हम बात करते हैं लूणी नदी की। कौन सी नदी? लूणी नदी। और लूणी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? नाग पहाड़, पुष्कर, अजमेर से लूणी नदी का उद्गम होता है, जिसे मरुस्थल की गंगा कहते हैं। क्या कहते हैं प्यारे दोस्तों? मरुस्थल की गंगा कहते हैं। किसे कहते हैं? लूणी नदी को कहते हैं। और बात करें आधी मीठी और आधी खारी नदी कौन सी है? लूणी नदी है। बनास नदी की बात करें तो खमनोर की पहाड़ी से इसका उद्गम होता है और इसे वन की आशा या वर्णाशा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वन की आशा या वर्णाशा कहा जाता है। और काली सिंध नदी की बात करें तो इसका उद्गम प्यारे साथियों मध्य प्रदेश से होता है और यह झालावाड़ से प्रवेश करती है और झालावाड़ से प्रवेश करके कोटा, बारां जिले में, फिर कोटा जिले में और कोटा में नुनेरा के पास चंबल नदी में मिल जाती है। और काली सिंध नदी की सहायक नदियां पूछ ले आपसे तो आहू, परवन और निजाम। कौन सी? आहू, परवन और निवाज या निजाम कह दीजिए। ये है काली सिंध नदी की सहायक नदियां। आपको पता चल चुका होगा प्यारे साथियों, इतना मैंने इसमें बताया इस क्वेश्चन में कि आपको ये कहीं पर एक साथ देखने को नहीं मिलेगा प्यारे साथियों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31। अक्षय तृतीया निम्न में से किस शहर की स्थापना दिवस है? तो अक्षय तृतीया इसे क्या कहते हैं? आखा तीज कहते हैं। क्या कहते हैं? आखा तीज कहते हैं। और ये कब आती है? वैशाख शुक्ल तृतीया। कौन सा? वैशाख शुक्ल तृतीया को ये त्योहार आता है, वैशाख शुक्ल तृतीया को, जिसे अबुझ सावा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अबुझ सावा कहा जाता है। और इसी दिन यानी आखा तीज के दिन बीकानेर नगर की स्थापना हुई थी। किसकी स्थापना हुई थी? बीकानेर की स्थापना हुई थी। आपसे पूछ ले अजमेर जिले की स्थापना कब हुई थी? तो अजमेर जिले की स्थापना 1113 में हुई थी। कब हुई थी? 1113 में अजमेर नगर की स्थापना हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 32। चिरवा शिलालेख किस राजवंश के शासकों का उल्लेख करता है? तो 32 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर होगा प्यारे साथियों ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। चिरवा शिलालेख मेवाड़ के गुहिल शासकों का वर्णन करता है या उल्लेख करता है, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 33। ये क्वेश्चन फिर रिपीट हुआ है। रागड़ी बोली किन बोलियों का मिश्रण है? और राग कौन निकालता है प्यारे साथियों? मामा। राग कौन निकालता है? मामा निकालते हैं। तो माँ से मालवी बोली और माँ से मारवाड़ी बोली, इन दो का ये मिश्रण है। कौन सी बोली? रागड़ी बोली। और राग तो मामा निकालते हैं, तो मारवाड़ी और मालवी बोली का मिश्रण है। कौन सी बोली? रागड़ी बोली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 34 क्या है? स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा उदयपुर में परोपकारिणी सभा की स्थापना कब की गई थी? तो देखिए यहाँ पर कितने क्वेश्चन बन रहे हैं।
परोपकारिणी सभा की स्थापना किसने की? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। और कहाँ पर की? उदयपुर में की थी। और कब की थी? 1883 में की थी। यानी ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 35 क्या है? किस शासक को हसमत वाला राजा कहा गया है? तो वो शासक है राव मालदेव। कौन से? राव मालदेव। राव चंद्रसेन को तो महाराणा प्रताप के अग्रगामी कहा जाता है। महाराणा प्रताप का अग्रगामी पूछ ले तो कौन है? राव चंद्रसेन। राव जोधा की बात करें तो राव जोधा वही है जिन्होंने 1459 में मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण किया था। कौन से दुर्ग का? मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण 1459 में राव जोधा ने किया था प्यारे साथियों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 36 नहीं 36 नंबर क्वेश्चन है। ट्रेंच कमीशन किस से संबंधित है? तो ट्रेंच, मैंने आपको ये क्वेश्चन फिर रिपीट हुआ है। ट्रेंच यानी 2 अक्षर और 2 अक्षर बेगू में। तो ट्रेंच कमीशन किससे संबंधित है? बेगू किसान आंदोलन से प्यारे साथियों। और आपसे पूछ ले नींबू चना किसान आंदोलन कब हुआ था? ये 14 मई। कब है? 14 मई 1925 को नींबू चना हत्याकांड होता है, जहां पर अलवर में क्या हुआ था? किसान क्या कर रहे थे? एक जनसभा कर रहे थे। उस जनसभा में सज्जू सिंह ने, किसने? जनरल सज्जू सिंह ने गोलियां बरसा दी थी। इसीलिए सज्जू को राजस्थान में क्या कहा जाता है वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और इसकी संज्ञा महात्मा गांधी ने किसकी की थी? इसे दोहरी डायरशाही कही थी। नींबू चना हत्याकांड को महात्मा गांधी ने क्या कहा था? दोहरी डायरशाही कही थी। और ये कौन से अखबार में प्रकाशित हुआ था? यंग इंडिया में। कहां पर है? यंग इंडिया में ये प्रकाशित हुआ था प्यारे साथियों। और हम बात करें बिजोलिया किसान आंदोलन की तो राजस्थान का सर्वप्रथम संगठित किसान आंदोलन बिजोलिया किसान आंदोलन है, जो 44 वर्षों तक चला था। और इसकी एक खास बात है, इसमें एक बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग इससे संबंधित है। और हम बात करें 1916 में इससे कौन जुड़े थे? विजय सिंह पथिक 1916 में इस किसान आंदोलन से जुड़े थे। और विजय सिंह पथिक का वास्तविक नाम क्या था? भूप सिंह। वास्तविक नाम क्या था? भूप सिंह। विजय सिंह पथिक का वास्तविक नाम था प्यारे साथियों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमें बताना है असत्य कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 37 असत्य बताना है। तेजाजी का मेला भाद्रपद शुक्ल दशमी को सही है, प्रबत्सर नागौर में लगता है। पुष्कर मेला अजमेर में कार्तिक पूर्णिमा को लगता है, लेकिन यहाँ पर आश्विन पूर्णिमा दे रखी है तो यही गलत होगा। सीता माता का मेला तो प्रतापगढ़ में ज्येष्ठ अमावस्या को लगता है, सही है प्यारे साथियों। केला देवी का मेला करौली जिले में चैत्र शुक्ल पक्ष में लगता है, ये भी सही है। तो ये गलत है, तो ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। निम्न में से कौन है विजय दान देथा द्वारा नहीं लिखा गया है? यानी विजय दान देथा की रचना नहीं है, हमें यह बताना है। बातारी फुलवारी है, रुख भी है, मारो बदलो भी है, लेकिन बलवंत विलास है, विजय दान देथा की रचना नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा, जागती ज्योत पत्रिका का प्रकाशन किसके द्वारा या किया जाता है? किसके द्वारा किया जाता है? तो ये किया जाता है जो ऑप्शन नंबर ए है ना, राजस्थानी भाषा साहित्य एवं संस्कृति अकादमी बीकानेर द्वारा जागती ज्योत पत्रिका का प्रकाशन किया जाता है। और हम बात करें ऑप्शन नंबर की तो और ऑप्शन की बात करें तो प्यारे साथियों, राजस्थान साहित्य अकादमी उदयपुर। राजस्थान साहित्य अकादमी कहां पर है? उदयपुर में। और इसकी स्थापना कब होती है? 1958 में। ये पटवारी में पूछे गए प्रश्न है, जो ये अब बता रहा हूं ना, ये वाले। राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी जयपुर, इसकी स्थापना कब होती है? 1979 नहीं 69 में, 1969
1969 में इसकी स्थापना होती है। और राजस्थान ललित कला अकादमी की स्थापना जयपुर में कब होती है? 1957 में होती है। और ये क्वेश्चन है ना, ये जो क्वेश्चन मैं बताया आपको, साहित्य अकादमी, हिंदी ग्रंथ अकादमी, ललित कला अकादमी, ये पटवारी के जो पेपर हुए ना, चारों शिफ्टों में ये क्वेश्चन पूछे गए थे। और ये स्थापना पूछी गई थी। और स्थापना में क्या पूछा गया था? निम्न में से सत्य नहीं है। ये अगर हमें एक भी नहीं आता है ना तो हम कर नहीं सकते थे। इस प्रकार पटवारी का क्वेश्चन अधीनस्थ बोर्ड ने पूछा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजा अजयपाल किसके संस्थापक है? तो राजा अजयपाल किसके संस्थापक है? अजमेर के। किसके? अजमेर के। और कब बसाया था? 1113 में। कब बसाया? 1113 में बसाया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41 है, लोकसभा में राजस्थान से चुनी गई अनुसूचित जनजाति की पहली महिला सांसद है। तो अनुसूचित जनजाति की पूछे हमें पहली महिला सांसद, तो कौन है? उषा मीणा। कौन है? उषा मीणा। और राजस्थान की प्रथम मुख्यमंत्री पूछ ले महिला, तो वसुंधरा राजे सिंधिया। अगर आपसे पूछ ले राजस्थान का प्रथम अनुसूचित जाति का जो मुख्यमंत्री बना था वो कौन थे? तो जगन्नाथ पहाड़िया। राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? हीरालाल शास्त्री। और राजस्थान के वर्तमान मुख्यमंत्री पूछ ले तो अशोक गहलोत। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42, बड़वा ग्राम से प्राप्त यूप स्तंभ अभिलेख किस वंश या गण से संबंधित है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा प्यारे साथियों? ऑप्शन नंबर ए, मोखरी वंश। क्या है? मोखरी वंश। क्या आपने ये क्वेश्चन पहले देखा है? अगर नहीं देखा तो अब देख लीजिए अधीनस्थ बोर्ड द्वारा किस प्रकार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बड़वा ग्राम से प्राप्त यूप स्तंभ लेख से किस वंश या गण से संबंधित है? तो मोखरी वंश से। कौन से वंश से? मोखरी वंश से। फिर है, हरनावा गांव किस संत से जुड़ा हुआ प्रमुख स्थल है? हरनावा गांव। कौन सा गांव? हरनावा गांव। हरनावा गांव ये संबंधित है रानाबाई से। किससे? रानाबाई से संबंधित है, यानी ऑप्शन नंबर ए। मीराबाई की बात करें प्यारे साथियों, तो मीराबाई वही थी जिनका जन्म कुड़की ग्राम पाली में हुआ था। जिनका जन्म है कुड़की ग्राम पाली में हुआ था। लालगिरी की बात करें प्यारे साथियों, इन्होंने अलखिया संप्रदाय की स्थापना बीकानेर में की थी। कहां पर अलखिया संप्रदाय की स्थापना? बीकानेर में की थी, लालगिरी ने की थी। सुंदरदास की बात करें तो प्यारे साथियों, सुंदरदास जी का जन्म दौसा जिले में होता है। इनकी दो शिष्य है, सहजोबाई और दयाबाई। इतना ही मैटर है इसमें बस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 44 हमारा क्या है? क्वेश्चन नंबर 44 है, क्वेश्चन नंबर 44 है, भोगीलाल पांड्या, हरिदेव जोशी एवं शिवलाल कोटड़िया स्वतंत्रता सेनानी किस क्षेत्र के प्रजामंडल से संबंधित हैं? तो किस प्रजामंडल से संबंधित है ये है डूंगरपुर प्रजामंडल से। किससे? डूंगरपुर प्रजामंडल से, यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। फिर है राजपुताना। क्वेश्चन नंबर 45 है, राजपुताना म्यूजियम अजमेर की स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना की गई थी 1908 में। कब की गई थी? 1908 में, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 46 देखिए। क्वेश्चन नंबर 46 है, अमृता देवी की स्मृति में खेजड़ी दिवस या खेजड़ली शहीद मेला कब लगता है? तो खेजड़ली शहीद मेला भाद्रपद शुक्ल दशमी को लगता है, यानी ऑप्शन नंबर डी। और कहां पर लगता है? खेजड़ली, जोधपुर में लगता है। और ये घटना कब हुई थी? 1730 में हुई थी। और क्या हुई थी कि खेजड़ी वृक्ष को बचाने के लिए अमृता देवी बिश्नोई के नेतृत्व में 363 लोगों ने अपने प्राण न्यौछावर कर दिए थे। और प्राण लेने वाला कौन था? महाराजा थे जिसको भय नहीं था। कौन थे? अभय सिंह। कौन थे? अभय सिंह प्यारे साथियों उस समय शासक थे। कब है? जब खेजड़ली की घटना होती है। और खेजड़ी वृक्ष को काटने के आदेश भी महाराजा अभय सिंह देते हैं, यानी उसे भय नहीं था किसी का, इसीलिए तो अभय सिंह, भय नहीं था अभय सिंह। इस प्रकार आप याद रख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 47, राजस्थानी हरिजन सेवक संघ की स्थापना हुई थी। तो कब हुई थी इसकी स्थापना? इसकी स्थापना हुई थी अजमेर में और 1934 में।
राजस्थानी हरिजन सेवक संघ की स्थापना अजमेर में 1934 में हुई थी। आपसे पूछ ले कहाँ हुई तो अजमेर करना है, कब हुई तो 1934 करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए प्यारे साथियों, अगर आपको ये क्वेश्चन आ रहा है ना तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी है। और क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 48, हुंजा नामक घोड़ा किस राजा से संबंधित था? तो मेवाड़ के राणा प्रताप के तो घोड़े का नाम तो चेतक था प्यारे साथियों, ये तो सभी को पता है। लेकिन हुंजा नामक घोड़ा किस राजा से संबंधित है ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ये क्वेश्चन आपको ही बताना है और मैं बाद में इसका सही आंसर आपको पिन भी कर दूंगा। और ऑप्शन मात्र इन तीनों में से है, बूंदी के उमेद सिंह, आमेर के मान सिंह और मारवाड़ के मालदेव। इन तीनों में से एक का है हुंजी नामक घोड़ा और आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 49, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में ग्रामीण और शहरी साक्षरता दर कितनी है? तो 2011 की जनगणना के अनुसार बात करें तो राजस्थान की ग्रामीण साक्षरता कितनी है? 61.4 और शहरी साक्षरता की बात करें तो कितनी है? 79.7, यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन है और इस पेपर का भी अंतिम क्वेश्चन हो सकता है शायद, देखते हैं आगे क्वेश्चन है या नहीं। आगे क्वेश्चन है प्यारे साथियों, हम आगे क्वेश्चन भी करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में करेंगे वो। और इस क्वेश्चन के साथ इस वीडियो की भी समापन करेंगे। तो राजस्थान में किस स्थान का अन्नकूट महोत्सव लोकप्रिय है? तो अन्नकूट महोत्सव लोकप्रिय किस स्थान का है प्यारे साथियों, ये हमें बताना है। तो किस स्थान का है? श्रीनाथ मंदिर राजसमंद का। श्रीनाथ मंदिर राजसमंद का अन्नकूट महोत्सव प्रसिद्ध है। और आप देख लीजिए कालिका माता का मंदिर कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़ में। जगदीश जी का मंदिर राजसमंद में। करणी माता का मंदिर कहाँ पर है? देशनों के बीकानेर में। तो प्यारे साथियों, आपको ये वीडियो किस प्रकार लगी? अगर आप राजस्थान के नवीनतम जिलों के हस्तलिखित नोट पढ़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और 11 जिले आपको अपलोड कर दिए गए हैं हस्तलिखित नोट्स के माध्यम से, आप वो वीडियो भी देख सकते हैं। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।